नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, G20 की बैठक हो रही है और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 की बैठक भले दिल्ली में हो रही है, नीतीश कुमार की चर्चा बिहार सहित पूरे देश भर में हो रही है। G20 की बैठक में नीतीश कुमार का जाना कई तरह के कयासों के बाजारों को गर्म किया हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय सर। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं G20 की बैठक में, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मोदी जी से मुलाकात, बिहार में तीसरे मोर्चे की तैयारी, क्या कहेंगे? देखिए, इस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं, जी। उनको समझना एक तरह से कहिए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, उसको समझना आसान हो सकता है। नीतीश जी को समझना बड़ा कठिन है। नीतीश जी के मन में क्या चल रहा होता है, नीतीश जी क्या कह रहे होते हैं, नीतीश जी कहाँ जा रहे होते हैं, ये अब आप लोगों को अनुभव हो गया है, हम लोग देख ही रहे हैं। ये बड़ा कठिन है। उनके साथ जो लोग उठते बैठते उनको भी नहीं पता है कि नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है। जब वो कर देते हैं तब पता चलता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के प्रस्ताव पर या निमंत्रण पर गए, बैठक में शामिल हुए। इतना बड़ा शिखर सम्मेलन चल रहा है, दर्जनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है आए हुए हैं, और उसमें निश्चित रूप से बिहार के सारे मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया था, तो इनको भी जाना चाहिए था। जो गए, अच्छा किया। लेकिन नीतीश जी का कोई भी कदम बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल राष्ट्रपति जी के निमंत्रण के कारण ही चले गए। निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ गर्भ में कुछ छिपा है जी। और नीतीश जी तो उनके जो सहयोगी है, जिनके साथ वो सरकार बनाए हुए वो है, उनको पलटू चाचा कहते हैं जी। और जिनके साथ वो दो बार सरकार बना चुके हैं वो पलटू साहब कहते हैं। तो पलटना तो उनकी फितरत है जी। होता है कि एक और बार पलटने की तैयारी हो रही है। इंडिया गठबंधन जब बना था सर, मुंबई की बैठक समाप्त हुई थी, नीतीश कुमार आने के बाद थोड़े से डगमगाए दिख रहे थे। ये चर्चाएं चल रही थी कि संयोजक बनाया जाना था, लेकिन नहीं बने। अब ये इस बात की चर्चा चल रही है कि वो तीसरे मोर्चे की भी तैयारी कुछ कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पर। देखिए, जो इंडियन अलायंस की बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी ने शुरुआत जरूर किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी को अपने बारे में एक भ्रम था कि बहुत शक्तिशाली है। लोगों को तो पता है कि आपकी शक्ति कितनी है। आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां तो कभी आप वोट शेयर में एक आंकड़े से ऊपर नहीं जा सके। बाकी देश के किसी दूसरे हिस्सों में तो आपकी कोई पकड़ भी नहीं है। और उनका ये मान लेना कि जिन दलों के पास में 50 सांसद है या 35 सांसद है या 25 सांसद है, अपने दम पे है, उनके मुकाबले भाजपा के दम पर 16 सांसद वाले, अपने दम पर 2 सांसद वाले दल को गठबंधन वाले बहुत तवज्जो देते, तो ये उनकी सोच में खोट था, दोष था, जो उजागर हो गया। अब वो जान गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का ख्वाब नहीं देख सकते। संयोजक बनना न बनना, संयोजक बनना चाहते भी नहीं। हमसे पूछिए ईमानदारी की बात, तो संयोजक बनते तो कल लालू जी कहते अपने बेटवा को मुख्यमंत्री बना दो, तब संयोजक बन गए। इसे संयोजक तो बनना ही नहीं चाहते थे, तो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित करना चाहते थे, जो कि कतई संभव नहीं है। तो ये कोशिश हुई, अब पता चल गया कि अब ये ख्वाब छोड़ देना होगा। अब जो भाजपा के साथ वो तलाश रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल का मुख्यमंत्री पद का इंश्योरेंस कैसे करवा ले। और उसके लिए होता कि प्रधानमंत्री जो कहे होता कि मीडिया में नहीं देखने को मिला था कि नहीं, ये वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं समर्थन देता। और आइए, विधानसभा लोकसभा दोनों का चुनाव एक साथ करते हैं। आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रही है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहता, और 5 साल की गारंटी हो जाए। शायद इस विचारधारा से वहां बैठे हो। ये मतलब एक कयास है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सर, एक सवाल ये है कि अगर तीसरे मोर्चे की तैयारी करते हैं तो आप लोगों का समर्थन रहेगा क्या नीतीश कुमार का? कौन नीतीश कुमार क्यों समर्थन करेंगे जी, जिसने बिहार को गर्त में डाल दिया। तो इस प्रश्न ही नहीं उठता है कि कांग्रेस को समर्थन, भाजपा को समर्थन, नीतीश कुमार को समर्थन, आरजेडी को समर्थन, प्रश्न ही नहीं उठता। बिहार को यहां तक पहुंचाने में यही 4 दल है ना, इन्हीं लोगों का शासन रहा है आज तक।
तो इन लोगों के रहते तो बिहार का तो भला हो नहीं सकता। तो निश्चित रूप से सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े हैं, हम सही लोगों को खोज के निकाल रहे हैं और फिर सामूहिक प्रयास करेंगे, समय क्या जितना लगे। एक कोई नई व्यवस्था ही खड़ी होगी और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में प्रयास। सर आप कह रहे हैं नई व्यवस्था खड़ी होगी, लेकिन सर आपके तरफ से कोई चेहरा नजर नहीं आता है। जिस मोर्चे की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर लोगों को फेत हो कि हाँ चलो इनको देंगे तो हाँ कुछ तीसरे मोर्चे की तैयारी में कुछ अच्छा हो सकता है बिहार में। ये तीसरा मोर्चा की बात ही नहीं है जी। ये बिहार की जनता का एक मोर्चा होगा और ये एक व्यक्ति उसका चेहरा नहीं होगा, बिहारी उसके चेहरा होंगे। किसी चेहरे की जरूरत ही नहीं है, चेहरा चेहरा करके ही एक एक परिवार के गुलाम बन गया बिहार। रामविलास जी आए, उन्होंने सोशलिज्म का मुखौटा पहना और अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाकर चले गए। अब तो देखना चाचा और भतीजा में क्या हो रहा है। लालू जी का आप जानते ही है, बहुत साम्यवाद, बहुत समाजवाद की बात हुई, में पाया गया कि तो परिवारवाद था, समाजवाद पर तो नारा था। मांझी जी के नंबर देख लिया, कुशवाहा जी भी वही करने वाले हैं, साहनी जी भी वही करने वाले हैं। भाजपा वो नहीं करती है तो कुछ और करती है। नीचे लेवल पर तो उनका परिवारवाद चल रहा है। अब देख लीजिए कितने सांसद और कितने विधायक और कितने मंत्री सेकंड जनरेशन वाले हैं, पिताजी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये सब बातें जो है एक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। हमारा खाने का दिखाने का दांत एक ही होगा, हाथी वाली दांत नहीं होगी। बिहार के लिए काम करना है, बिहार के सही लोगों के साथ मिलकर काम करना है, सामूहिक प्रयास करना है और जो जो लोग उसमें शामिल होंगे वो सब चेहरा होंगे अपने अपने घर के। एक वार्ड का सदस्य भी चुनाव लड़ेगा गर्दन स्वराज के समर्थन से या उसके साथ, तो एक सही व्यक्ति होगा और वार्ड के भले के लिए ही काम करेगा। इसी तरह से मुखिया हो, जिला पार्षद हो, मेयर हो, म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन हो, जिला परिषद का चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, ये जितने लोग होंगे वो आज आपको गुमनाम दिख रहे होंगे, लेकिन बिहार के वो सही लोग हैं जो कि कमान संभाले। सर चेहरा तो सामने लाना पड़ेगा ना, चुनाव नजदीक है। प्रशांत किशोर ही सब जगह दिखते हैं सर, इसलिए मेरा प्रश्न है। प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिखते, यही तो मैं बता रहा हूँ। चर्चाएं उनकी सबसे ज्यादा, वो आप लोगों की कृपा है कि चर्चा होती है, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिखते हैं। प्रशांत किशोर महात्मा गांधी का फोटो लगाना चलते हैं, अपना फोटो कहीं नहीं लगाते हैं। प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, तपस्या वो कर रहे हैं तो दिखेगा कौन? जो तपस्या करेगा वो दिखेगा। तपस्या कर रहे हैं, देखे ग्यारह गर्मी बरसात किसी का असर नहीं है। गर्मी में भी आता है उन्होंने किया, जाड़े में तब इस बार तो कड़ाके की सर्दी पड़ी उसमें भी किया, और बरसात में भी घुटने भर पानी में भी चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति इसी तपस्या करेगा उसकी चर्चा तो होगी। अब कोई आलोचना करे, समालोचना करे, प्रशंसा करे, शिकायत करे, चर्चा से तो बाहर नहीं कर सकते भाई साहब। जो मेहनत करेगा उसकी चर्चा हो। सारण निर्वाचन क्षेत्र से जिन्होंने जीत हासिल की, लोग ये कहते हैं कि वो तो जीते हुए उम्मीदवार थे, बस इन्होंने सपोर्ट कर दिया, जीत गए। अफाक अहमद की बात कर रहे हैं जी जी। कोई जानता था अफाक अहमद हो गया? लोग हंसते थे जब वोट मांगने छपरा में घूमते थे, क्योंकि अफाक जी तो छपरा में नहीं आए, तो बेतिया वगैरह में घूम रहे थे। मैं तो छपरा का कमान मैंने संभाल रखा था। तो जब लोगों को बीच तक कहता कौन है अफाक अहमद भाई जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, कुछ जो राजनीतिक पंडित लोग थे उनसे हंसते थे कि सिंधिया बाबू आप इस चुनाव को समझ में नहीं करते हैं, ये आप लोगों वाला चुनाव नहीं है। आप लोग के चुनाव में बोरा झोरा चलता है, उसमें काम हो जाता है। ये तो क्या है कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो वोटर बनाते हैं, वो वोटर उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं और वो उन्हीं को वोट देते हैं। तो हमने कहा था कि ठीक है वोटर आप बनाए होंगे, वोट हम ले लेंगे। तो अफाक अहमद जीते हुए थे, कहां से प्रश्न आ गया जी? अफाक अहमद को तो लोग टॉप 10 में नहीं गिर रहे थे। एक प्रशांत किशोर को भरोसा था, मुझे भरोसा था और हमारी टीम को भरोसा था कि अफाक अहमद ही जीतेंगे, और ऐसा हुआ। सर आपने निर्दलीय चुनाव लड़के बीजेपी को दिखा दिया और जदयू को दिखा दिया, आरजेडी जो महागठबंधन है उनको बता दिया कि अपने व्यक्तित्व की वजह से जीता जा सकता है, अपने काम के बदौलत जीता जा सकता है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे मेरे बारे में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मैं ऐसा ताकतवर नहीं हूं कि इसको दिखा दूं उसको दिखा दूं। ये ताकत जो है छपरा की जनता का है, सारण की जनता का है। उनके पास, सारण नहीं पूरे बिहार बताता हूं,
आज तक क्या होता है, दो दल आते हैं सामने या दो गठबंधन आते हैं, एक नागनाथ को खड़ा कर देता है, एक सामनाथ को खड़ा कर देता है, और सब दोनों एक ही भाषा बोल रहे होते हैं, जाति की भाषा बोल रहे होते हैं, मजहब की भाषा बोल रहे होते हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से जनता के पास में जब विकल्प नहीं रहता है तो उसी में से नाग को वोट दे या सांप को वोट दे। तो लोगों को लगता है कि जनता जातिवाद करती है, जनता जातिवाद नहीं करती। मेरे चुनाव में क्या था, मेरे जाति का 1% वोट भी नहीं था, इसके बावजूद मैं 56% पाया, अर्थात सारण की जनता ने जातिवाद तो किया नहीं। अब मेरे ही केस में नहीं, जितने चुनाव होते हैं किसी में जातिवाद नहीं करते, उनके पास मजबूरी होती है कि सांप और नाग में से एक को चुनना है, तब सोचते हैं कि चलो ये सपवा मेरी जात का इसी को दे देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।